ओम शांति। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा ने हम सभी बच्चों को 3 बातों की बधाई दी। एक तो शिव जयंती की, दूसरा डायमंड जुबली की और तीसरा वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। साथ ही बाबा ने कहा, सारे कल्प में चाहे देव आत्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हो, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाती और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा बाप की जयंती मनाती हैं। तो आप बच्चे कितने पदम 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 गुणा भाग्यवान हो। बाबा कहते, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था, वो साकार में आज आप सब देख रहे हो। तो इस बात की खुशी है ना। और फिर बाबा ने हमें माया से सावधान होने के लिए कहा। बाबा कहते, माया का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है साइलेंस की शक्ति से उसे दूर से ही पहचान कर भगा देना। उसके लिए बाबा कहते, आप त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो। त्रिकालदर्शी होकर के जब हम कर्म करेंगे तो बाबा कहते, ये समझ आएगा कि बातें तो आएंगी, बातों का काम तो आने का है, लेकिन जब स्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी कर नहीं सकती। फिर बाबा कहते, कोई भी कार्य करने से पहले सोचो फिर करो। बाद में सोचना पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। ऐसा अपने आप को बनाओ जो मन में 1 सेकंड का भी पश्चाताप ना हो। फिर साथ ही बाबा ने हम बच्चों को 2 खजाने को जमा करने को कहा। बाबा कहते, सारे दिन में समय और संकल्प, इन 2 खजानों को जमा करने का अटेंशन देना है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्प कितने जमा किए ये देखना है। पूरे कल्प के लिए जमा करने का समय अभी का है। फिर बाबा ने हमें मैं शब्द के अर्थ में टिकने को कहा। बाबा कहते, मैं शब्द अगर आत्म अभिमानी बनकर के कहेंगे तो आत्मा को बाप स्वतः ही याद आता है। कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते, अब ये अभ्यास अपने आप को डाल दो। जैसे ही मैं शब्द कहे तो आत्मा का स्वरूप स्मृति में आए, ना कि देह का। फिर बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, हर बात में कल्याण समझकर अचल अडोल महावीर बनने वाले ही त्रिकालदर्शी हैं। फिर बाबा ने लास्ट में कहा, तपस्वी वो है जो श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारा और प्यारा बन जाए। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। देखे स्वयं को, मैं आत्मा इस देह से न्यारे मस्तक के बीच में चमकती ज्योति। अपने असली निराकार स्वरूप को मैं निहार रही हूँ। मैं आत्मा नाम रूप के भान से न्यारी हूँ। इस आवाज की दुनिया की हलचल से न्यारी हूँ। इस भौतिक संसार से न्यारी हूँ। इस परिवर्तन की दुनिया से न्यारी हूँ। इस ड्रामा से, इस खेल से और इसमें चलने वाली
हर परिस्थिति, बात सबसे न्यारी हूँ। मैं बस एक चमकती ज्योति, गुण और शक्तियों से भरपूर, बाप समान, आवाज की दुनिया की हलचल से एकदम परे, शांत, पवित्र स्टेज मैं अपनी देख रही हूँ। और अब अपने आप को स्मृति दिलाए, मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे भगवान मिला। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, जो भगवान ने मुझे अपना बनाकर अपने भाग्य को बनाने की कला सिखा दे। मुझे आत्मा को ये भी स्मृति है कि जिस भगवान को भक्ति में ढूंढा, उसी भगवान के साथ मेरा अभी पार्ट चल रहा है। अनेक जन्मों में अनेक महात्माओं, संतों, अनेक देहधारियों का जन्मदिन मनाया, लेकिन इस एक जन्म में मैं भगवान का जन्मदिन मनाती हूँ, जो कभी स्वप्न में भी नहीं था। वो साकार में मैं आत्मा अनुभव करती हूँ। मुझे आत्मा को ये भी स्मृति है कि ये संगम युग अनेक जन्मों की कमाई का समय है। सारे कल्प में जो भाग्य बनाना है, उसको जमा करने का समय अभी का है। इस संगम पर सबसे बड़ा खजाना है समय का और संकल्पों का। मुझे आत्मा को इन दो खजानों को जमा करना है। श्रेष्ठ संकल्प, शुभ संकल्पों की रचना रचकर अपने भाग्य को जमा करना है। मुझे आत्मा को ये भी स्मृति है कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसमें कल्याण ही कल्याण है।
बस त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर तीनों कालों को समझते हुए हर एक बात, हर एक परिस्थिति को देखना है तो उसमें कल्याण ही नजर आएगा। बाबा कल्याणकारी है, वो जैसे कहे जैसे चलाए, उनकी हर एक बात में निश्चय रखते हुए अपना कल्याण समझते हुए आगे बढ़ना है। याद रहे कौन मेरे साथ है, किसने मुझे वायदा किया है कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। बस निमित्त बन करते चलो तो हर एक बात में कल्याण ही दिखाई देगा। इसी निश्चय के आधार पर इस जीवन की यात्रा को सहज और सरल बनाना है और निरंतर बिना थके, बिना रुके, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाना है। देखे साथी को और साक्षी हो जाएं बाह्य और आंतरिक जगत से, बैठ जाएं उसके साथ, उसके गुण और शक्तियों को महसूस करें। ओम शांति।